एक छोटी लड़की आधी रात को सड़क पर अकेली खड़ी थी। अचानक उसे एक भयानक नजारा दिखा। एक बहुत बड़ी हाथ, कचरे के डिब्बे से भी बड़ी, सड़क पर प्रकट हुई। फिर उस हाथ का मालिक सामने आया, एक खड़ा हुआ काला साया जो करीब 50 मीटर लंबा था, यानी एक विशाल काय आदमी, जायंट। जब जायंट ने देखा कि लड़की उसे देख रही है तो वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। डर के मारे लड़की भागकर एक कूड़े के ढेर में छिप गई, लेकिन जायंट ने अपनी विशाल उंगलियों से उसे आसानी से पकड़ लिया और उसे लेकर सड़क पर तेजी से दौड़ने लगा। रास्ते में जब कार आई तो उसने अपनी लंबी कोट से खुद को दीवार की तरह छिपा लिया। जब लोग दिखे तो उसने स्ट्रीट लाइट को पकड़कर खुद को अंधेरे में छिपाया। जब पुलिस की गाड़ी आई तो वह बिल्कुल सामान की तरह स्थिर हो गया। इस तरह वह लड़की को लेकर शहर से बाहर निकल गया, समुद्र तट पार किया, एक छलांग में खड़ी चट्टान पर पहुंचा, फिर बादलों को चीरते हुए एक और दुनिया में प्रवेश कर गया। वह लड़की को अपने घोंसले में ले गया और उसे ऊंचा लटका दिया, फिर चाकू पीसने लगा। लड़की समझ गई कि उसकी जान खतरे में है। वह लकड़ी के सहारे खिड़की तक भागी, लेकिन खिड़की बहुत भारी थी। जोर लगाते हुए उसके पैर फिसले और जाइंट जाग गया। जाइंट ने कहा, जब तक तुम्हारे पंख नहीं निकल आएंगे तब तक भाग नहीं सकती। फिर उसने लड़की को एक बड़े बर्तन में डाल दिया और रात का खाना बनाने लगा। उसने 3 मीटर लंबी चाकू ली और पास के खीरे को काटा, शायद खाने के साथ सब्जी के तौर पर। तभी बाहर से जोरदार आवाजें आईं। कई जायंट जाग चुके थे और बाहर घूम रहे थे। बूढ़ा जायंट ने लड़की को चेतावनी दी, उनसे बचकर रहना, वे खून के प्यासे और बहुत क्रूर हैं। लड़की डर से कांपने लगी, लेकिन बूढ़ा जायंट असल में एक फास्ट फूड प्रेमी था। उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे भी खाने वाला जायंट समझ रही हो? फिर उसने एक लीवर खींचा, लकड़ी का पुल नीचे आया और वे झरने के पार होकर उसके वर्कशॉप में पहुंचे। वहां रंग बिरंगे सपनों के स्पिरिट चमक रहे थे। लड़की अचानक जागी तो देखा बूढ़ा सो रहा है। उसने लकड़ी की मदद से खिड़की खोली और रात में भाग निकली, लेकिन रास्ते में एक विशा हाथ ने उसे रोक लिया। बूढ़ा जाग गया लेकिन उसने कुछ नहीं किया। दूसरा जायंट लड़की को सिर के ऊपर उठाकर गहरे गड्ढे में फेंकने लगा। जब लड़की फिर होश में आई तो वह फिर बूढ़े के घर में थी। पता चला बूढ़ा एक प्रोफेशनल ड्रीम मेकर है। उसने लड़की को लाल बुरा सपना, नाइटमेयर, प्लांट कर दिया ताकि वह बार बार डरकर भाग न सके। अगले दिन बूढ़े ने ग्रीन ड्रिंक पिया जिसमें बुलबुले नीचे की ओर जा रहे थे। लड़की हैरान थी। पीने के बाद बूढ़े को डकार आई और आवाज से दूसरा जायंट आ गया। लड़की खीरे में छिप गई। जायंट ने खीरा मुंह में डालने ही वाला था कि बूढ़े ने रोक दिया। इस तरह लड़की बच गई। जब वह जायंट चला गया तो लड़की खीरे से निकली, लेकिन उसका शरीर हरा हरा हो गया था। बूढ़े ने उसे अपने बनाए शावर में नहलाया, फिर आग से सुखाया और उसे इंसानी कपड़े दे दिए। लड़की ने लाल कोट चुना। फिर दोनों सपनों के स्पिरिट पकड़ने निकले। रास्ते में कई सोए हुए छोटे छोटे प्यारे जीव थे। अचानक एक जायंट ने बूढ़े को पकड़ लिया और पहाड़ी पर ले जाकर उसे गाड़ी पर बिठा दिया। दूसरा जायंट दो कारों को कुचलते हुए आया। लड़की ने कार का स्टीयरिंग घुमाया, दोनों जायंट टकरा गए। तभी बारिश शुरू हो गई। जायंट बारिश से बहुत डरते थे। बूढ़े ने टूल बॉक्स खोला, लड़की उसमें छिप गई। वे पहाड़ी पर चढ़े और आखिरकार सपनों की शुरुआत वाली जगह पर पहुंचे। बूढ़ा पानी में कूद गया, लड़की भी कूद पड़ी। अचानक पूरा संसार उलट गया। बूढ़े ने बताया, वह एक ड्रीम क्रिएटर है और इन स्पिरिट्स को पकड़ता है। दोनों ने मिलकर गोल्डन ड्रीम स्पिरिट पकड़ा, लेकिन असल में बूढ़ा खुद लड़की के हाथ में आ गया और एक जार में बंद हो गया। उसने खुद को लड़की के सपने में बदल दिया। अंत में उन्होंने नीली स्पिरिट को फूंक कर लड़की के अंदर भेज दिया। उसे सुंदर सपने मिले, लेकिन वापसी में बूढ़े को लगा कि जायंट उसकी गंध सूंघ लेंगे। इसलिए उसने लड़की को अनाथालय वापस भेज दिया। लेकिन लड़की नहीं जाना चाहती थी। बूढ़ा भी टूट गया। आखिरकार वह उसे वापस ले आया। जब जायंट दरवाजे पर आए और बालों की चादर दिखाकर आरोप लगाया तो बूढ़ा गुस्से में आग लेकर उन्हें भगा दिया। लड़की ने बूढ़े की पुरानी तस्वीर देखी, एक महिला की। उसने सुझाव दिया, रानी से मदद मांगो। फिर दोनों ने मिलकर लाल बुरा सपना बनाया, डरावना जायंट बनाया और रानी के दिमाग में डाल दिया। रानी डर गई और सेना भेज दी। अंत में जायंट पकड़े गए। उन्हें एक द्वीप पर भेज दिया गया जहां ढेर सारी सब्जियां और बड़े बड़े खीरे दिए गए। उन्होंने इंसान खाना छोड़ दिया। लड़की एक दयालु महिला के पास पली, लेकिन वह हमेशा उस सफेद बालों वाले, बड़े कानों वाले बूढ़े जायंट को याद करती रहेगी।